हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों आज है आपका 18 मई और आज आपके 18 मई के एमटीएस के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे ऑल शिफ्ट एनालिसिस इंग्लिश का, जिसमें तीनों ही शिफ्टों में जितने प्रश्न मिल पाए हैं दोस्तों उतने प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं। बाकी जो कुछ प्रश्न रह गए हैं दोस्तों तो वो आपका काम बनता है कि आप वो कमेंट बॉक्स में करके बता दें, या फिर दोस्तों व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप उस पर बता दें, ताकि आपके वो जो क्वेश्चन है उसको मैं PDF में अपलोड। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले एंटोनिम से। तो पहला एंटोनिम से दोस्तों डिस्क्रीट। डिस्क्रीट कहने का मतलब होता है कि वैसा पर्सन जो कि क्या हो, कि आपका बहुत सीरियस पर्सन हो, वो जो पर्सन हो वो किसी भी चीज़ को लेकर समझदार पर्सन से रिलेटेड ये बात होता है। तो दोस्तों इसका अपोजिट आपका हो जाएगा केयरलेस, जो कि किसी भी बातों को ध्यान ना दे। हीडलेस, इडियोटिक, ठीक है। इनअटेंटिव, कोई चीज़ को लेकर जो है वो अटेंटिव ना हो, अच्छे से ना सुने। इनकॉशियस, इनकॉन्सिडरेट, ये सारे जो वर्ड्स हैं आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट था आपका दोस्तों मेलोड्रॉयट। मेलोड्रॉयट आपका बहुत अच्छा वर्ड था दोस्तों। तो मेलोड्रॉयट की बात करें तो इसका आपका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्रेसफुल हो जाएगा, एड्रॉयट हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा, फेलिसिटियस हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं आपके एंटोनिम्स मेलोड्रॉयट के हो जाएंगे। तो दोस्तों आप बताइएगा कि इनमें से आपका क्या था आंसर। नेक्स्ट है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस कहने का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा कर लेना, किसी चीज़ को जो है पूरी तरह से पा लेना, कंप्लीट कर लेना। तो इसका दोस्तों अपोजिट हो जाएगा बिगिन करना, किसी चीज़ को शुरुआत करना, या फिर कमेंस द जर्नी जैसे हम लोग बात करते हैं, या फिर डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को। फॉरफिट यानी कि बीच में ही उसको बंद कर देना, हॉल्ट दे देना, या फिर इंट्रोड्यूस ये सब कराना। ये आपका एकम्प्लिस का एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यूजलेसनेस। आपका पूछा था दोस्तों, आप बताइए कि यूजलेसनेस था या अनलेसनेस था। दोस्तों ये ढंग से मिल नहीं पाया, बट यूजलेसनेस की बात करें तो आपका दोस्तों इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? यूजलेसनेस कहने का मतलब है कि वैसा पर्सन जो कि कोई यूज का ना हो, मतलब उसका कोई यूज ही ना हो, कोई यूजफुल वो हो ही ना, या फिर किसी भी चीज़ में कोई सामान ही यूजफुल ना हो तो उसको यूजलेसनेस कह देंगे। तो उसी का एंटोनिम्स हो जाएगा आपका इफेक्टिव। फ्रूटफुल हो जो चीज़, होपफुल हो, मीनिंगफुल हो जिससे कुछ बात समझ आए, प्रोडक्टिव हो, प्रॉफिटेबल हो, या फिर यूजफुल जो है आपका यूजलेसनेस का एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट आपका पूछा था एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन तो दोस्तों आप रेगुलर लाइफ में यूज़ भी करते होगे, जैसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, आप इससे आप समझ सकते हो। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है इस तरह का। तो इसका अपोजिट आपका हो जाएगा डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसरिगार्ड, फेलवर भी इसका होगा दोस्तों, इग्नोरेंस, इनएफिशिएंसी, लॉलेसनेस, मिसमैनेजमेंट और नेगलेक्ट। ये सारे जो हैं आपका इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अब हम लोग सिनोनिम्स पे। तो पहला सिनोनिम्स आपका पूछा था दोस्तों एविडेंस। एविडेंस दोस्तों आप लोग रेगुलर लाइफ में यूज करते होगे, जैसे कि जो CBI होती है वो क्या करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि एविडेंस मतलब CBI प्रूफ कलेक्ट करती है। तो आपका हो जाएगा प्रूफ, कंफर्मेशन, वेरिफिकेशन कराना, सब्सटेंशियन, कोरोबोरेशन, एफर्मेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट करना, एटेस्टेशन। ये सारे जो हैं दोस्तों आपका एविडेंस का सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट था दोस्तों आपका अपसेटिंग। अपसेटिंग की बात करें दोस्तों तो इसका आपका एंटोनिम्स दोस्तों सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? परटर्बिंग, अनसेटलिंग, या फिर ट्रबलिंग, परेशानी में आ जाना, फ्राइटनिंग, स्कैरी, डरा हुआ, इस तरह का चीज़, ट्रबलसम, नेस्टी। ये सारे जो हैं आपको अपसेटिंग के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऐसे आप समझो तो अपसेटिंग का कहने का मतलब है कि डरावना हो, या फिर उस तरह का जिससे कि आदमी डरे या फिर किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, उसको अपसेटलिंग हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कॉन्वुलेट। कॉन्वुलेट कहने का मतलब है दोस्तों बात करें तो इसका मतलब आपका हो जाता है कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, कोई चीज़ जो है बहुत उलझा हुआ चीज़ को हम लोग कहते हैं कॉन्वुलेट। तो इसका आपका अपोजिट हो जाए दोस्तों सिनो हो जाएगा आपका कॉम्प्लिकेट, या फिर कॉम्प्लेक्स, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, इन्वॉल्व, एलाबोरेट। ये सारा जो है आपका कॉन्वुलेट का हो जाएगा। इम्पेनेट्रेबल भी आपका दोस्तों कॉन्वुलेट का ही आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ट्रस्ट। ट्रस्ट तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ट्रस्ट मतलब होता क्या है। अगर किसी किसी पर्सन पे अगर इंसान ट्रस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको उस पर बिलीव है, उसको उस पर भरोसा है पूरी तरह से। तो बस इसी का आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। इमेजिन है, बिलीव है, एज्यूम है, परज्यूम है, सपोज है, टेक इट है, आपका गेस। ये सारे जो हैं इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट दोस्तों आपका पूछा था फिएस्को। फिएस्को करके जो है आपका सिनोनिम्स था दोस्तों, ये आपका एक पूछा था। तो बात करें फिएस्को का, तो इसका आपका मीनिंग हो जाएगा फेल्यूर होना, डिजास्टर। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब भी दोस्तों डिजास्टर होता है। आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि कैटेस्ट्रॉफी अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो भी आपको ध्यान रखना है कि कैटेस्ट्रॉफी का आपका फेल्यूर हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा, डिबेकल, फास्ट, सेमलेस। यानी कि दोस्तों ये सारे जो वर्ड हैं ये अपने आप में ये सारे ही एक क्वेश्चन है। अगर आपसे मान लो कैटेस्ट्रॉफी दिया है तो आपको इन सारे में से कोई ऑप्शन होगा, डिबेकल दिया है तो भी आपके इन सारे में से कोई ऑप्शन होगा। तो ये सारे ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों 1 मिनट बस निकाल कर इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे, ताकि जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए हेल्पफुल रहे। और दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पे सारे ही एग्ज़ाम के एनालिसिस वीडियो देखने को मिलते हैं। और जिनका भी एग्ज़ाम दोस्तों 13 से लेकर आपके 20 जून के आसपास, जो भी 20 जून तक के बीच में जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए दोस्तों स्पेशली जो भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन का कंबाइंड पीडीएफ आपको दोस्तों दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट दोस्तों अदर पार्ट में कुछ क्वेश्चन था जो कि कुछ स्टूडेंट ने भेजे थे। तो पहला एक था, स्टूडेंट ने कहा था कि वेंट मी क्रेजी समथिंग करके दिया हुआ था। तो वेंट मी क्रेजी जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट नहीं होगा। वेंट मतलब होता है जाना, या फिर गो का जो V2 फॉर्म है। तो दोस्तों किसी को हम लोग जा वेंट मी क्रेजी नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं कि मेक मी क्रेजी, मतलब मुझे जो है मेक मी, मेरे को बनाओ, ठीक है। यह आपका जो है मेक मी क्रेजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका दोस्तों रबिंग का मिस स्पेल शायद आपका पूछा था, ये आप बताइएगा कि ये आपका था या नहीं। एक था दोस्तों आपका गवर्नमेंट प्लस हैव आपका था, गवर्नमेंट के साथ हैव लिखा था, जो कि दोस्तों आपका गलत होता है। गवर्नमेंट जो है वो हमेशा क्या लेता है अपने साथ, तो हैज लेता है। इस तरह का कोई भी अगर वर्ड आपका हो तो वो हमेशा क्या लेता है, हैज लेता है। तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर होता दोस्तों वो हैज होता। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन जो है मिल नहीं पाए हैं, इसीलिए ये अब आपका काम बनता है दोस्तों कि आप कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से और प्रश्न आए थे। और इसके अलावा दोस्तों आप जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है उस पर आप मैसेज करके बताएं, ताकि जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप भेजोगे उस क्वेश्चन को पीडीएफ में शामिल कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्लोज टेस्ट में कुछ क्वेश्चन था। तो क्लोज टेस्ट का जो है दोस्तों मिल तो नहीं पाया क्लोज टेस्ट एग्जैक्ट क्या था, बट स्टूडेंट ने भेजा था कि एक जो है पहला वाला जो ऑप्शन था उसमें समथिंग बाई ये सब था, ओके। और दूसरा वाला जो ऑप्शन था उसमें दोस्तों आपका एसोसिएट आंसर होता। उसने भेजा है दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है, ये आप बताइएगा कि ये सही है या फिर नहीं है। इसके अलावा तीसरा में उसने बताया था कि वर्डिक्ट करके समथिंग था आंसर आपका, ठीक है, वर्डिक्ट होता है आंसर। और चौथा में आपका स्कल्पचर जो है उसने बताया था। तो ये चार चीज़ जो है क्लोज टेस्ट से रिलेटेड उसने आप मुझे बताया है, ओके। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेज पे। तो इडियम्स एंड फ्रेजेज की बात करें तो सबसे पहला है एट एनी कॉस्ट, यानी कि किसी भी कीमत पर। इसका मीनिंग ये हो सकता है कि किसी भी कीमत पे, नो मैटर व्हाट डेंजर्स और डिफ़िकल्टी आर इन्वॉल्व, यानी कि किसी भी कीमत पे किसी चीज़ को पाना, जबकि उससे कोई मतलब नहीं हो कि किस तरह का परेशानी आएगा, किसी तरह का डेंजर आएगा, उससे कोई मतलब ना हो। नेक्स्ट आपका दोस्त है रोलिंग द कैश, यानी कि पैसे को जो है घुमाना। इस आप इससे मतलब ऐसे निकाल सकते हो कि पैसे को जो है हम लोग रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग को जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज में ला रहे हैं, या फिर समथिंग अपने वर्क के लिए काम ले रहे हैं, ओके। इस तरह आप जो है रोलिंग ऑफ कैश समझ सकते हो, हैविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का बहुत लार्ज अमाउंट में होना। नेक्स्ट है क्वेयर समवन स्पीच। क्वेयर समवन स्पीच कहने का मतलब है टू एक्सप्लेन द एक्ट ऑफ ruining, इंटरफेयरिंग विथ और इवन कम्प्लीटली स्पॉइलिंग समथिंग यूजुअली रिलेटेड टू बिजनेस, यानी कि कह रहा है कि बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ को पूरी तरह से बर्बाद कर देना या फिर उसको जो है स्पॉइल कर देना। कोई उसका अगर आइडिया हो तो उस आइडिया को स्पॉइल, ये हमारा कहलाता है क्वेयर्स समवन पिच, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री कहने का मतलब है टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग और द वे टू अचीव समथिंग, यानी कि कोई चीज़ को अचीव करने के तरफ रास्ता में मतलब कदम बढ़ाना। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी कोई रीजन है, समथिंग कोई जो है आपका सिचुएशन हुआ, उस सिचुएशन में जो है आपका कोई रीजन, आपका कोई राय रहा, ठीक है, और उस राय के खिलाफ ही अपने खुद में ही रॉन्ग रहना, ये आपका हो जाएगा दोस्तों
बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका OWS से कुछ सवाल था। तो OWS की बात करें तो सबसे पहला आपका OWS पूछा था फॉरबिड स्पेशली बाय लॉ। फॉरबिड स्पेशली बाय लॉ का दोस्तों अगर हम लोग मीनिंग देखें तो दोस्तों आपका इसका करेक्ट हो जाएगा प्रोस्क्राइब, जो है स्टूडेंट ने बताया कि प्रोस्क्राइब इसका आंसर बिल्कुल सही होता। ओके, नेक्स्ट आपका था इम्पॉसिबल टू चेंज और रिवर्स, यानी कि किसी चीज़ को चेंज करना या रिवर्स करना पॉसिबल ना हो तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो अनअल्टरेबल कह सकते हैं, यानी कि जिसको बदल नहीं सकते हैं। इरिवोकेबल कह सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो दोस्तों ये सारे सवाल जो हैं स्टूडेंट के द्वारा आपके भेजे गए थे, ठीक है, तीनों शिफ्टों के मिलाकर, ठीक है, ऑल शिफ्ट जो है आपके मिलाकर इतने सवाल भेजे गए थे। इसके अलावा जो भी सवाल बच गए दोस्तों जो आपके नहीं हैं वो आप दोस्तों इस नंबर पे ज़रूर से ज़रूर मैसेज करके बताएं ताकि आपके उस क्वेश्चन को PDF में शामिल कर दिया जाए, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना, और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पर तो प्लीज़ आपको दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।